मुनियों को दंड दे रहा है। मैं उसी वंश का हूँ जिसमें महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन जैसे प्रतापी वीर हुए हैं। उनके चले जाने पर तू ऐसा मत समझ कि उनका बल समाप्त हो गया है। तू कौन है जो मेरा भय नहीं मान रहा? मैं समझ गया, तू धर्मद्रोही पापी कलयुग है। मैं अभी तेरा वध करता हूँ। महाराज, परीक्षित को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए देखकर कलयुग भय के मारे उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। शरणागत का महत्व जानने वाले राजा परीक्षित ने कहा, महाराज युधिष्ठिर के वंशज की शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे मारूंगा तो नहीं, परंतु तू अधर्म का कारक है। तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, क्योंकि तू जिसके शरीर को स्पर्श करेगा वो स्वधर्म का त्याग कर दंभी बन जाएगा। तब कली ने कहा, महाराज, आप सार्वभौम सम्राट हैं, कृपया मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। तदनंतर राजा परीक्षित ने कली को 4 स्थान प्रदान किए। प्रथम, जहां द्यूत अर्थात जुआ खेला जाता है। द्वितीय, जहां हिंसा का आचरण होता है। तृतीय, जहां मदिरापान किया जाता है। तथा चतुर्थ, जहां परस्त्री गमन किया जाता है। इन 4 स्थानों को उन्होंने कलियुग के निवास स्थल के रूप में कली को सौंप दिया। तब कली ने विनीत भाव से कहा, महाराज, ये स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, कृपया मुझ पर अनुग्रह कर और भी कोई उत्तम स्थान प्रदान कीजिए। तब राजा परीक्षित ने विचार किया और देखा कि उनके राज्य में स्वर्ण की चोरी कहीं नहीं होती, अतः उन्होंने कली को वहां भी निवास का अधिकार दिया जहां स्वर्ण चोरी का आचरण होता है। कलयुग प्रसन्न हुआ, क्योंकि स्वर्ण का संबंध रजोगुण से है और रजोगुण तो पूरे वातावरण में व्याप्त रहता है। तभी तो जब भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी मृत्यु हो गई, तब उसकी राजधानी से उसका मुकुट ले लिया गया। आज वही मुकुट राजा परीक्षित ने पहनकर शिकार के लिए प्रस्थान किया, जिसके कारण उनसे एक अत्यंत भारी अपराध हो गया। वे प्यास के कारण व्याकुल थे और क्रोधवश उन्होंने शमिक ऋषि के गले में एक मरे हुए सर्प को डाल दिया। ये उन्होंने कलयुग के प्रभाव से किया, अन्यथा ऐसा आचरण उन्होंने कभी नहीं किया था। ये उनके जीवन का पहला पाप था। जब इस दृश्य को ऋषि बालकों ने देखा तो वे दौड़ते हुए तुरंत शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास गए और उन्हें ये समाचार बता दिया। उस समय वे केवल 7 वर्ष के बालक थे। वे क्रोधित हुए और राजा परीक्षित के इस अभद्र व्यवहार पर उन्हें शाप दे दिया। मेरे पिता का अपमान करने वाले उस मर्यादाहीन राजा को आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और उसकी मृत्यु निश्चित होगी। राजा परीक्षित के अंतर्धान होने पर कलयुग सब पर हावी होने लगा और लोग अधर्माचरण में लिप्त होने लगे। हिंसा और झगड़ों में दुखी, केश विन्यास में आसक्त, धनी, ब्याज लेने वाले और कुलीन कहलाने वाले ब्राह्मण कलयुग में पूजनीय समझे गए। मनुष्य धर्म, वेद, बहुत रस अर्थात शराब और मांस बेचने वाले, भगवान नहीं होते, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, व कुतर्क करने वाले तथा काम वासना और पेट के गुलाम, अलमस्त अर्थात मतवाले, परस्त्रीगामी एवं नीच वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले हो गए। ये बौने, पाप में डूबे, दुष्ट, 16 वर्ष की आयु वाले तथा नीचों की संगति करने वाले हुए। धरती कम अनाज उत्पन्न करने लगी, नदियां अपना किनारा छोड़कर अन्य स्थानों पर बहने लगी। दूसरों के अन्न के लालची ब्राह्मण लोग चांडालों के घरों में यज्ञ कराने लगे। सधवा स्त्रियां तथा विधवाएं वैधव्य का आचरण त्याग कर मनमाना आचरण करने लगीं। बादलों ने खंड खंड वर्षा बरसानी आरंभ कर दी और धरती कम अनाज उत्पन्न करने वाली हो गई। राजा अर्थात शासक लोग प्रजा को ही खाने लगे और प्रजा करों के बोझ से परेशान हो गई। अभागी प्रजा कष्ट से अत्यंत क्षुब्ध होकर कंधों पर बोझ और हाथ अर्थात गोद में पुत्र लेकर पर्वतों और गहन वनों का आश्रय लेने लगी। और भी सुनो, शराब, मांस, मूल और फलों का आहार ही जीवन का आधार बन गया। लोग भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने वाले हो गए। कलयुग के प्रथम चरण